इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के दूसरा सेट आप लोगों तक एरिया ऑफ नॉलेज बाय CS के लेकर आ चुका है। तो दोस्तों, अगर आप पहला सेट नहीं देखे हैं तो जा कर के देख लें और साथ ही साथ हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि सर्वदाता ब्लड ग्रुप क्या होता है। सर्वदाता होता है कि जो कि यूनिवर्सल डोनर होता है, जो किसी को भी दे सकता है। तो ब्लड ग्रुप ओ जो है सर्वदाता के रूप में जाना जाता है, जबकि AB जो है सर्वग्राही, ये रिसेप्टर होता है जो कि किसी से भी ले सकता है। तो दोस्तों, ब्लड के बारे में हम कुछ और जानकारी लेते हैं। देखते हैं ग्रुप ए के ब्लड में जो है इसमें क्या होता है। अगर प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ की बात करें, प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ की बात करें तो ग्रुप ए वाले ब्लड में जो है एंटीबॉडी बी पाया जाता है। ग्रुप बी के एंटीबॉडी ए और AB में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, जबकि O में एंटीबॉडी A और B दोनों होता है, और यही दोनों होने के कारण यह किसी को भी दिया जा सकता है। और जब एंटीजन की बात करते हैं तो ग्रुप A वाले ब्लड में एंटीजन A होता है। तो एंटीजन एग्ज़ाम के दृष्टि से खास इम्पोर्टेंट नहीं है, जो कि हम लोगों का एग्ज़ाम होता है। तो फिर भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगर A में की बात करें तो A एंटीजन, B में B एंटीजन, AB में AB एंटीजन, जबकि O में कोई भी एंटीजन नहीं होता है। तो दोस्तों, इसमें होता है जैसे O निगेटिव जो है अगर देखा जाए तो किसी को भी दे सकता है। निगेटिव जो है इसका सेंस होता है RH फैक्टर जब उपस्थित होता है तो पॉजिटिव होता है, जब RH फैक्टर अनुपस्थित होता है तो निगेटिव होता है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा मुस्लिम ब्रदरहुड, यह जो है मुस्लिम ब्रदरहुड एक राजनीतिक दल है। मुस्लिम ब्रदरहुड राजनीतिक दल है, कहाँ का है? मिस्र का है। नेक्स्ट देखते हैं, 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? दलित के लिए ये जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था। इसको ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था। कोई विधेयक धन विधेयक है, यह निर्णय कौन करता है? अब देखिए, कोई भी विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, इसका निर्णय जो है ये लोकसभा के अध्यक्ष किया करते हैं। और धन विधेयक जो है 110 अनुच्छेद के तहत लोकसभा जो है कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है उसकी पहचान करते हैं। और अगर हम आगे की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो पहले वित्त आयोग का गठन जो है 1952 ईस्वी में हुआ था, पहले वित्त आयोग का गठन। और ये वित्त आयोग का गठन की जब बात करें सिर्फ, तो 1951 ईस्वी में इसका प्रारंभ किया गया था। और पहला वित्त आयोग जो है केसी नियोगी थे, जो कि 1952 ईस्वी में अपना पदभार संभाले थे, 52 से 57 तक। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मंत्री की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। जिस तरह से सेंट्रल लेवल पे प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, उसी तरह से स्टेट लेवल पे मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, मतलब जो भी बहुमत दल के नेता होते हैं उसको चुनते हैं कौन? राज्यपाल। अब देखिए, गांधी जी सच्चे समर्थक थे। यह जो है लघु उद्योग, जिसको कुटीर उद्योग के जो है उसको लघु उद्योग या कुटीर उद्योग के समर्थक थे ये गांधी जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब स्वतंत्रता के समय बात करें तो ये JB कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे भारतीय स्वतंत्रता के समय। जबकि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें कांग्रेस की तो वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने काउंट ओलेंडो माजोटा, यह जो है एक नाम के नाम से, इस नाम से जो है कौन सा भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जो है इटली पासपोर्ट पर मॉस्को की यात्रा की थी? यह जो है सुभाष चंद्र बोस जी थे, जो जर्मनी जाने के क्रम में 1941 ईस्वी में 1941 ईस्वी के समय में हुआ था क्या कि इसको जर्मनी जाना था हिटलर से मिलने के लिए। तो उसी समय इन्होंने इटली जा कर के काउंट ओलेंडो माजोट्टा जो है इस नाम से पासवर्ड बनाया, और वहाँ से जो है इटली से मॉस्को पहुँचे, और मॉस्को से फिर रोम से इन्होंने जर्मनी की यात्रा की। अब देखिए, भारत का अंतिम वायसराय की जब बात करते हैं तो भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, जब भारत स्वतंत्रता हुआ था 1947 ईस्वी में, तो
वायसराय का पद अब समाप्त होगा। तो अंतिम वायसराय जो है लॉर्ड माउंटबेटन, उस समय लॉर्ड माउंटबेटन को ये नियुक्त किया गया था वायसराय के रूप में। तो 1947 में जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो ये अंतिम वायसराय हो गया। और जब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें लॉर्ड माउंटबेटन रहेगा, तो कहने का मतलब स्वतंत्र भारत का, उससे पहले भी वायसराय से पहले भी गवर्नर जनरल का पोस्ट था, लेकिन जब 1947 के आसपास पहुंचा उस समय तब तक क्या हो चुका था, वायसराय का पद आ गया था, जिसमें लास्ट जो है माउंटबेटन थे। 1947 में आज़ादी जैसे ही मिली और यहाँ पे क्या हो गया, आज़ादी मिलने के बाद फिर से यहाँ गवर्नर जनरल का शासन ये हो गया, मतलब सिस्टम चलने लगा। तो पहला स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं स्वयं को सिकंदर ए सानी अथवा दूसरा सिकंदर कौन कहता था। ये अलाउद्दीन खिलजी जो है स्वयं को सिकंदर सानी और दूसरा सिकंदर कहते हैं। अब देखिए इसके बारे में अगर आप ये पद्मावत देखेंगे वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा, मूवी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है। ऐसा कौन सा ग्रह है जो बिना उपग्रह वाला है। तो इसको याद रख लीजिए, बुध और शुक्र। और इसके बारे में हम चलते हैं आगे, कुछ जानते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ जो है ग्रह का अगर क्रम देखेंगे तो पहला मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। हिंदी में बात करते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अगर साइज की बात करें, आकार की, तो ये जो है पहला नंबर पे यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से यहाँ चल जाएंगे 1 2 3 4, इस क्रम में हम लगातार चले जाएंगे 1 2 3 4। 5वां नंबर पे अर्थ पे आएंगे, 6ठा नंबर पे वीनस पे आएंगे, 7वां नंबर पे मार्स और 8वां नंबर पे मरकरी। तो इस पैटर्न को याद रखिएगा दोस्तों, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, बुध, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। तो इस तरह से याद रखेंगे हम एक लाइन से, और इस क्रम को आप याद रख लीजिएगा दोस्तों। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि जो है ये ब्राह्मी लिपि थी। ये आरामाइक लिपि, अक्सर जो भी मतलब इसका मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं तो उसमें आरामाइक लिपि का प्रयोग इधर अफगानिस्तान के आसपास से किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। बिहार में नगर परिषदों की संख्या की जब बात करें तो 46 नगर परिषद हैं, जबकि वार्ड जो है यहाँ 3193, 3193 वार्ड, और नगर परिषद जो है 46 है। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र होता है। देखिए दोस्तों, जितना भी उपापचय क्रिया होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है शरीर के अंदर जो है, केमिकल रिएक्शन, कोई भी जीव के अंदर जो है केमिकल रिएक्शन, जो बायोकेमिकल रिएक्शन होता है उसी को मेटाबॉलिक के रिएक्शन कहते हैं। अब ये जो उपापचय क्रिया होता है उन सब का नियंत्रक मेडुला ऑब्लंगेटा होता है। बीपी जो होता है, रक्तदाब होता है, इसको भी ये मेडुला ऑब्लंगेटा ये करता है नियंत्रित। उसके बाद हृदय की धड़कन हो गया, मतलब शरीर के अंदर जो भी कार्य है, जो भी उपापचय की क्रियाएं हैं वो सब मेडुला ऑब्लंगेटा के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। चाहे वो मतलब हम लोगों का ग्रसनी का जो है संकुचन ये जो होता है उसका भी मेडुला ऑब्लंगेटा करता है। तो याद रखिएगा, निगलने और उगलने ये सब का जो है नियामक केंद्र कौन होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा होता है। अब देखिए मैग्नेटिक मेरिडियम क्या है। अब देखिए दोस्तों, पृथ्वी का 2 पोल होता है, एक नॉर्थ एक साउथ, और एक मैग्नेटिक पोल भी होता है, साउथ मैग्नेटिक पोल, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। तो हम पढ़े हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, जो कि ये नॉर्थ से निकलती है और साउथ की तरफ बढ़ जाती है, नॉर्थ से निकल करके साउथ में आकर के ये इस तरह से आ जाती है। तो इन नॉर्थ से साउथ के बीचों बीच, कहने का मतलब नॉर्थ मैग्नेटिक पोल और साउथ मैग्नेटिक पोल के बीचों बीच जो ये लाइन गुजरी हुई है,
इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। ये जो है मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि ये मैग्नेटिक मेरिडियन जो है, यहाँ देखिए ऑप्शन में आपको दिखाते हैं, पृथ्वी के भूमध्य रेखा के समांतर, ये तो कभी नहीं होगी, क्योंकि पृथ्वी का भूमध्य रेखा जो है वो ये हो गया, जिसको इसको अक्षांश बोलते हैं। भूमध्य रेखा के समांतर को अक्षांश बोलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आप लोगों के सामने, पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण से जुड़ने वाली रेखाएं। भौगोलिक उत्तर नहीं, जबकि मैग्नेटिक नॉर्थ हम बोले हैं। मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ से गुजरने वाली लाइन जो है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियम। अब देखिए स्वामी विद्यानंद संबंधित है। ये स्वामी विद्यानंद जो है ये किसान आंदोलन से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष अभी तुरंत हमने बताया है कि बदरुद्दीन तैयब जी थे। अब देखिए प्लास्टिक मुद्रा के नाम से किसे जाना जाता है? क्रेडिट कार्ड। अगर आप इसको गौर से देखिएगा तो या तो यूँ ही रहेगा, क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक टाइप का होता है, तो ये प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है क्रेडिट कार्ड को। तो दोस्तों आप हमारे इस YouTube चैनल में जुड़े, इसके लिए धन्यवाद। आपके लिए हम ऐसा ही वीडियो लाते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना भी हो सके दोस्तों इसको शेयर करें। धन्यवाद। हमारी कोशिश यही रहेगी कि ये जो BPSC और SI का जो भी एग्ज़ाम होते हैं, मतलब UPSC लेवल या PCS लेवल के, उन सब का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का एक सेट कराया जाए, जिसको जो है हम एक मैप के माध्यम से अथवा डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते रहेंगे। इससे क्या होगा, हमें याद भी आसानी से होगी और प्लस ज़्यादा दिन तक ध्यान में रहेगा। और कुछ फैक्ट्स जो कि एक्स्ट्रा बता दिए जाते हैं उसके बारे में आप ध्यान में रखें। इसका जैसे हमने बताया है, ये क्या है, क्रम से अगर पूछे तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये एक लाइन से हो गया। अगर साइज की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक साइज बढ़ता है, फिर जो है पृथ्वी बीच में आ जाता है, पृथ्वी के बाद ये शनि के बाद ये जो है मार्स, मंगल जिसको बोलते हैं, सबसे लास्ट सबसे छोटा जो है बुध होता है। अगर स्पीड की बात करें तो यह सबसे स्पीड में इसका सूर्य का चक्कर लगाता है। तो ये सब चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट अगर चलते हैं तो ये एंटीजन एंटीबॉडी, ये सब को आप ध्यान रखिएगा कि जो भी ब्लड ग्रुप होता है उसका ठीक उल्टा एंटीजन उसमें एंटीबॉडीज पाया जाता है। जैसे ग्रुप ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? बी में ए बी में कोई भी नहीं, ओ में ए और बी। यहाँ देखिए दोस्तों, जिसमें एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाया जाता है, ये क्या करेगा, अगर ये इसको ब्लड दे या इसको ब्लड दे तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये इसको देना चाहे तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको देना चाहे कोई दिक्कत नहीं है। ये एंटीजन के कारण होता है। जिसमें कोई एंटीजन, यहाँ देखिए, जिसमें कोई एंटीजन ही नहीं है वो क्या करेगा, किसी को भी ब्लड दे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसमें कोई एंटीजन नहीं है उसमें और कोई अगर ब्लड दे तो उसमें एंटीजन आ जाएगा, जिसके कारण ब्लड प्रॉब्लम होने लगेगा। तो यही कारण है कि ओ को कोई भी ब्लड नहीं दे सकता है, सिर्फ ओ के अलावा, लेकिन ओ जो है सभी को ब्लड दे सकता है। तो दोस्तों धन्यवाद, आप हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।